वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। आदिशक्ति त्वमसि काली मुंड माला धारिणी त्वमसि तारा मुंड हारा विकट संकट हारिणी। जय माता दी, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए आज जानते हैं गुप्त नवरात्रि के व्रत और गुप्त नवरात्रि और प्राकट्य नवरात्रि क्या होता है, इन सबों के बारे में जानते हैं और गुप्त नवरात्रि करने के क्या फायदे हैं। एक वर्ष में कुल मिलाकर 4 नवरात्रि का व्रत होता है, 2 प्राकट्य नवरात्रि का व्रत और 2 गुप्त नवरात्रि का व्रत। प्राकट्य नवरात्रि का व्रत सबसे पहले चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से एक व्रत किया जाता है और दूसरा आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से व्रत को किया जाता है। इस प्राकट्य नवरात्रि व्रत में माता नवदुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है और 2 गुप्त नवरात्रि का व्रत, एक आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आरंभ होकर के 9वीं तक का इसमें पूजन किया जाता है और एक माघ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर के 9वीं तिथि तक इस व्रत को किया जाता है। गुप्त नवरात्रि व्रत में 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है। इस बार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आरंभ होने वाली गुप्त नवरात्रि का व्रत 11 जुलाई 2021 दिन रविवार से आरंभ हो रहा है और इस गुप्त नवरात्रि की समाप्ति 18 जुलाई 2021 तक यह व्रत किया जाएगा। अब आइए जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि और प्राकट्य नवरात्रि क्या होते हैं। गुप्त नवरात्रि से मतलब छिपा है कि चैत्र और आश्विन महीने की प्रत्यक्ष नवरात्रि को जहां धूमधाम से मनाया जाता है, मंदिरों की सजावट और डांडिया रास आदि किए जाते हैं, वैसे ही गुप्त नवरात्रि में यह नहीं होता। इस दौरान पूजा पाठ गुप्त रूप से किया जाता है। यह नवरात्रि साधकों और तांत्रिकों के लिए बेहद ही खास होता है। प्रत्यक्ष और गुप्त नवरात्रि में कुछ भी अंतर नहीं होता। प्रत्यक्ष नवरात्रि में सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए पूजा पाठ और व्रत रखे जाते हैं, जबकि गुप्त नवरात्रि का महत्व आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति और सिद्धि पाने के लिए इस व्रत को किया जाता है। प्रत्यक्ष नवरात्रि आम लोगों के लिए और गुप्त नवरात्रि साधकों और तांत्रिकों के लिए अहम होती है। प्रत्यक्ष नवरात्रि में नवदुर्गा की पूजा की जाती है, जबकि गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है। गुप्त नवरात्रि में पूजा पाठ तांत्रिक साधना बिना आयोजन के गुप्त रूप से ही की जाती है। इसे साधक कठिन व्रत करके इस व्रत को करते हैं। प्रत्यक्ष नवरात्रि की प्रमुख देवी माता पार्वती माता दुर्गा कहलाती हैं, लेकिन इस गुप्त नवरात्रि की प्रमुख देवी माता काली और प्रमुख देवी सर्वैश्वर्य कारिण्य देवी हैं। यदि इन गुप्त नवरात्रि में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा साधना करता है तो माँ उसके जीवन को सफल बना देती हैं और सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करती हैं। किसी भी व्रत में नियम और निष्ठा का पालन करते हुए ही उस व्रत को किया जाता है, तभी उस व्रत का पुण्य फल प्राप्त हो पाता है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।